डीएम साहब के पास भी 3-4 बार गए हैं। उसके बाद बोले कि मुखिया का तुम आदमी है, तुम भागो यहाँ से। तो मैं वहाँ से इतने बार पीएचडी कार्यालय का भी चक्कर लगाए, 16 महीने से वेतन नहीं मिला है, भूखमरी का शिकार बन गए हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान के पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री एक्शन में है, वहां दूसरी तरफ संजय सिंह के विभाग में बड़ा घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। बड़े अधिकारियों के बड़े घोटाले, जहां एक तरफ मंत्री जी एक्शन में बड़े विकेट डाउन कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार का नल जल योजना, वो नल जल योजना जिसकी नीतीश कुमार लगातार दुहाई देते हैं, कहते हैं कि हमने हर घर तक नल और शुद्ध जल जो है वो पहुंचाया है, लेकिन इस योजना में लगातार घोटाले के आरोप जो है लगते रहे हैं। एक बार फिर से इस योजना में बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा है। एक गरीब मजदूर, एक गरीब बेबस पिता जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ खड़े होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पहले नल जल योजना के लिए अपना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देता है और उसके बाद वहां पर ऑपरेटर बनता है, लेकिन 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है। नल जल योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि वो डीएम साहब के पास भी जाता है, लेकिन डीएम साहब की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये हमारा आरोप नहीं है डीएम साहब पर, ये उस व्यक्ति का आरोप है जिस व्यक्ति को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम बात कर रहे हैं पीएचईडी विभाग की, वो विभाग जो इस वक्त संजय सिंह के पास है। संजय सिंह लगातार एक्शन में है। संजय सिंह बीते दिनों ही 1-2 नहीं बल्कि 47 कर्मचारियों की विकेट को डाउन किया, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है उभर कर सामने आ रहा है। तो पहले उस पिता का, उस मजबूर एक गरीब इंसान की पूरी आप बीती सुनिए, उसके बाद हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना 2020 से मैं सुचारू रूप से चला रहा हूं। मैं कितने बार पीएचडी कार्यालय का भी चक्कर लगाए, हमारा वेतन नहीं मिला, ना तो पानी टंकी बदला गया और टूटी फूटी पाइप भी सब नुकसान है। अब पानी पूरा गांव में नहीं पहुंच पाता है। मैं कितने बार पीएचडी का चक्कर लगाया हूं, कोई पदाधिकारी सुनने के लिए भी तैयार न है। डीएम साहब के पास भी 3-4 बार गए हैं। डीएम साहब के पास गए हैं, उसके बाद डांट डपट करके बोलते हैं मुखिया का आदमी है। मैं वहां से रोक करके मैं वापस चले आए। हम लोग तो आज 16 महीने से वेतन नहीं मिला है, भूखमरी का शिकार बन गए हैं। न पानी टंकी बदला जा रहा है फटा हुआ, और नहीं तो कार्य टूटी फूटी किया जा रहा है। हम लोग कदाचार हम लोग क्या करें। हम लोग भूखमरी के शिकार में हैं, कोई हमारा बातें सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं उसके बाद मैं जिला पदाधिकारी के पास गए, उसके बाद बोले कि मुखिया का तुम आदमी है, तुम भागो यहाँ से। तो मैं वहाँ से रोते हुए मैं घर अपना वापस चला आए। मैं तो किसी का आदमी, कोई आदमी नहीं हूँ। मैं तो 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट उनके अंतर्गत जो दिया गया है, मैं उसको सुचारू रूप से चला रहा हूँ। हमारा तो कोई गलती नहीं, मैं तो मजदूरी मांगने गया था और हमको डांट फटकार करके सब भगा देते हैं। हम लाचार आदमी क्या करें। मेरे सब बाल बच्चे भूखमरी के शिकार पर है। 16 महीने से पैसे हमको 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। ठेकेदार भी नहीं सुनता है, न पदाधिकारी सुनते हैं, न जिलाधिकारी सुनते हैं। मैं करूं तो क्या करूं। मैं लाचार आदमी, मैं गरीब आदमी क्या करूं। मैं अपने ज़मीन भी अपने ही, मेरे गांव में ज़मीन भी नहीं था, मैं ज़मीन अपने दे करके
और पूरे ग्रामवासी को सुचारू रूप से पानी पिलाने का काम करते हैं और सुचारू रूप से टाइम टेबल से मैं नल जल को भी चलाते हैं। आखिर मैं क्या करूं, हमारा कोई रास्ता नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं चुपचाप आकर के मैं अपने घर पे बैठा हूँ। मैं किसी नेता विधायक किसी का मैं आदमी नहीं हूँ। मुखिया अरे डीएम साहब बोलते हैं जिलाधिकारी कि तुम मुखिया का आदमी है, तो मैं तो किसी का आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो कोई नेता भी नहीं लड़ता हूँ, न तो किसी में नहीं लड़ता हूँ, मैं किसी में नहीं रहता हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार का मैं ड्रीम प्रोजेक्ट 2020 से मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, सुना आपने, ये बेबस पिता है, अपने बच्चों अपने धर्म पत्नी को लेकर खड़ा है, दुहाई दे रहा है सरकार को। डीएम साहब का चक्कर काट रहा है, पर डीएम साहब इसे कहते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, आप मुखिया जी के आदमी हैं, मुखिया जी के पास जाइए। ये उस व्यक्ति का कहना है जिसे तनख्वाह नहीं मिल रही है। कर्मा फेदाली बिगहा पोस्ट मालदा थाना बड़बिगहा जिला शेखपुरा वार्ड नंबर 9 की घटना है और ये घटना सभी को हैरान कर रही है। ये घटना इतनी बड़ी है कि एक पिता अपने बच्चों के साथ सड़क पर मजबूर हो गया है रहने के लिए और उसके पास ना खाने की है ना पीने की है। वो साफ तौर पे कह रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस मामले में निकलकर सामने आया है। 52 लाख रुपए की लागत से टंकी लगी थी, सब कुछ सेट हुआ था, लेकिन टंकी भी फट चुकी है, पाइप फट चुका है और मामले की बार बार जानकारी जो है वो पीएचडी विभाग को दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो स्थिति ये बनी हुई है कि गांव वालों को ठीक से पानी भी नहीं मिल सकता है क्योंकि पाइप लाइन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, फट चुकी है और हर रोज करीबन हजारों लीटर पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। यानी कि नीतीश कुमार का नल जल योजना जो है उसमें एक बार फिर से बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो उभर कर सामने आया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।